जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी दी जाती है कि गाड़ी में जो बैठे पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी मैक्सिमम रहे। अभी आप जैसे देख सकते हो ये साइड पूरी जो है ना दब चुकी है, लेकिन इसने सारा इम्पैक्ट एक्सीडेंट का अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया। विंडशील्ड की तरफ अगर देखें तो विंडशील्ड ने भी एक एज अ जो है ना प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुई है। किस तरीके से वो टूटने से बचाई है और अंदर जो है ना ज़रा भी पैसेंजर जो है ना उस पर एक शीशा नहीं आया। बाकी अंदर जो बहुत सारे एयर बैग्स हैं वो ओपन हो चुके होते हैं। ओवरऑल हर किस्म की प्रोटेक्शंस होती हैं। ये देखें जैसे कि एयर बैग्स डिप्लॉय एयर बैग्स सब कुछ जो है ना। और 101% कस्टमर को जो ये गाड़ी यूज़ कर रहा था कोई कुछ भी नहीं हुआ होगा। तरीके से गाड़ी अपना रिस्पॉन्स देती है, उसकी बॉडी मेक श्योर करती है कि कैसे एक्सीडेंट को ऑब्जर्व करना है। सारा जर्क ऑब्जर्व करके पूरा बॉडी जो ना अंदर दब गई है। ये टायर ये एक रेंज रोवर है और रेंज रोवर जैसे कि आप जानते हैं एक हाई स्पीड गाड़ी है, एसयूवी में आती है। और जब 180 या फिर 150 की स्पीड में एक्सीडेंट्स होते हैं तो गाड़ियों की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। और उसी चीज़ को मेजर करने और उसी चीज़ को सेव करने के लिए सेफ्टी सिस्टम बनाए जाते हैं, और यही सेफ्टी सिस्टम जो है वो पैसेंजर की सेफ्टी रखते हैं। मेन मकसद यहाँ पर गाड़ियों को डिज़ाइन करते वक्त यही होता है कि बेशक गाड़ी की बॉडी जो है ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन पैसेंजर की सेफ्टी बरकरार रहे। यानी, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसका सस्पेंशन एरिया और किस तरीके से ये हिट हुई हुई है और किस तरीके से इसकी डैमेज है। इसी वजह से मॉडर्न कार्स जो भी हैं वो आजकल लाइट मेटल्स की बनाई जा रही हैं और फाइबर्स भी यूज़ किए जा रहा होता है। लाइट मेटल और फाइबर्स के साथ साथ ये मटेरियल लाइट वेट होने के साथ साथ एक्सीडेंटल रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त देता है। तो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।